कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं, देव और देवांगनाएं गीत गाती हुई जा रही है। सती ने पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे सती आपको पता नहीं, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। सती ने कहा अच्छा, हमें सूचना नहीं है। हो सकता है इतना बड़ा यज्ञ है, काम में भूल गए होंगे। पति से जाकर के कहती है ए जी चलो, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलें अपन। शिव ने कहा निमंत्रण आया है क्या? ये देखो गुरु पितु मात मित्र ग्रह बिना बुलाए जाते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जहाँ वेर विरोध होता है ना वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। कि नहीं नहीं भोलेनाथ ऐसा नहीं है, काम धाम में भूल गए होंगे, निमंत्रण तो देना ही चाह रहे हैं। अरे देवी सती, मुझसे वो वेर पाल रखा है और मेरे वेर के कारण तुम्हें भी भुला दिया, फिर भी तुम जाओगी तो कल्याण नहीं है। सती ने जिद पकड़ ली, जिद पकड़ के गई वहां कुछ गणों के साथ में नंदी पर सवार होकर के माता सती को विदा किया। वहां पहुंची तो वहां कोई किसी से नहीं बोला। दक्ष ने कह दिया था, सबको कह दिया था कि हो सकता है वो नट्टा शिव और मेरी नट्टी बेटी बिना बुलाए आ जाए। अगर वो आ जाए तो किसी को भी खबरदार, जो कोई भी उनसे बोला है। तो सती के त्रास के, दक्ष के त्रास के कारण सती से कोई भी नहीं बोला। लेकिन मां, केवल मां आ गई बेटी। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत बड़ा दिल दिखाया तूने। तेरे पिता की तो मति भ्रष्ट हो रही है, लेकिन तू आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है माँ आ गई। माँ का आशीर्वाद लेकर के यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में देखा सारे देवताओं के स्थान, लेकिन रुद्र कलश का कहीं स्थान ही नहीं। रुद्र का कहीं स्थान ही नहीं है। सती ने देखा तो वो आग जलने लगी। और ये क्या हुआ? दक्ष से कहा कि हे पिता, ऐसा क्या कर रहे हो? यहाँ रुद्र का भाग क्यों नहीं है? और इस प्रकार सती माता ने लंबे श्वास लेकर के पिता से बोली, हे पिता, ये आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें रुद्र नहीं है? तो पिता ने कहा, तुम्हें बुलाया किसने? सती से कहा दक्ष ने, तुम्हें बुलाया किसने? और आ गई हो तो ठीक है, खाओ पियो मौज करो। दक्ष बोले कि वो कापालिक है, वो यज्ञों में बहिष्कृत है, उसको यज्ञ में भाग नहीं मिलना है। तो माता बोली, यो निंदन्ति महादेव निन्द्यमानं शृणोति वा तावुभो नरकं यातो यावच्चन्द्र दिवाकरो। यो निंदन्ति महादेव, जो महादेव की निंदा करता है, केवल निंदा करता है नहीं, जो निंदा सुनता है, निंदा करता है और निंदा सुनता है, वो सभी नरक में पड़ते हैं। नरक में पड़ना तो एक बात हो गई, लेकिन यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो नरक में ही रहता है। यानी शिव की निंदा करने वाला और सुनने वाला हमेशा के लिए परमानेंट नरक में रहते हैं। हरि हर निंदा सुनई जे काना, तीनही पाप गो घात समाना। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। आज मुझे शर्म हो रही है उन
उन जगदात्मा महेश पुरारी को निंदा कर रहा है मेरा ये दक्ष पिता, और इसी दक्ष के शुक्र से मेरी देह की उत्पत्ति हुई है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसकी पुत्री हूं। इसलिए तजियनु तुरत देखते ही है तू, उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू। तुम्हारी पुत्री होने के कारण मुझे लोग दाक्षायणी कहते हैं, मुझे इसका दुख है। ये कहकर के सती मौन हो गई, शांत होकर के उत्तर की ओर भूमि पर बैठी, विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र मूंद करके पति को स्मरण करके योग मार्ग में तत्पर हुई। योग धारणा की वायु से शरीर को भस्म करना प्रारंभ किया। उस समय भगवती सती अपने पति शिव जी के चरणों को स्मरण करती रही। प्रज्वलित हो उठी अग्नि, योग अग्नि प्रज्वलित हो उठी, चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित हुई। सती की देह भस्म हो गई, कोलाहल मच गया। परम देवता शिव की प्राण क्रिया में प्राण त्याग दिए। दक्ष की महामूर्खता के कारण ब्रह्मद्रोही शिवद्रोही हुआ। जब शिव गणों को पता लगा तो हाथों में आयुध लेकर के महाक्रोध पूर्वक, हमें धिक्कार है, मरो या मारो, या तो मर गए या मार दिए। लेकिन तब गुरु ऋषि ने दक्षिणाग्नि में हवन करके रिभु नामक सहस्त्रों वीरों को प्रकट किया। शिव गणों और उनमें युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध के बाद में आखिरकार जो बचे वो शिवगण कैलाश में गए। वहां जाकर के कहा, भगवान माता सती अब नहीं है। भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने स्मरण करके पूछा। नारद द्वारा सारा वृत्तांत सुनकर के महारुद्र ने महारौद्र रूप धारण किया। महाक्रोध से अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके पर्वत पर मारा। जटा के 2 खंड हुए, समस्त भूमि में व्याप्त करके प्रलय अग्नि के समान एक महापुरुष प्रकट हुए। और एक स्त्री भी पैदा हुई। वो पुरुष थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं क्या करूं? बोले, वीरभद्र तुम किसी भी रूप में मुझसे कम नहीं हो, और भद्रकाली तुम इनकी शाश्वत क्रिया हो। महाअभिमानी दक्ष ने मेरा अपमान किया है और सती की मृत्यु का कारण बना है। इसलिए जाओ, वीरभद्र और भद्रकाली सहित करोड़ों शिवगणों के साथ प्रलयाग्नि के समान चलने लगे। 400 हाथ लंबे रथ में 10,000 सिंह जुटे हुए, और इस प्रकार वहां पहुंच गए। और हाहाकार मच गया दक्ष के यज्ञ में, और चारों तरफ शिवगण कह रहे हैं, ओम नमो वीरभद्राय, 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 ओम नमो वीरभद्राय। भद्रकाली नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः। शिवगणों में वीरभद्र और महाकाली के वीरता से प्रभावित होकर के और विष्णु आए। विष्णु ने चक्र चलाया, लेकिन वो सम्मिलित हो गया और विष्णु भी भाग गए वहां से। और यहाँ वीरभद्र ने तबाही मचा दी, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। और वृक्ष को सिर को काटने लगे तो वो कटे नहीं, उसको फिर वीरभद्र ने छाती पे पैर रखा, बाल पकड़े और उखाड़ लिया सिर, और
अपनी कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले वीरभद्र महाराज की जय हो, महाकाली मात की जय हो। ओम नमो वीरभद्राय, 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 ओम नमो वीरभद्राय। भद्रकाले नमो नमः, भद्रकाले नमो नमः, भद्रकाले नमो नमः, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो शिव के विरोध में जो होना था वही हुआ। आज की कथा यहीं तक। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, शिव हर भज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन, भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। हर 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 हरे। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक वरुणादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, ये तीनों एका। हरि ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर उमियावर सावित्री संगे, पार्वती अर्धांगे, पार्वती अर्धांगे, शिव गंगा धरे। ओम हर 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 महादेव। स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर
कहत शिवानंद स्वामी मनत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हरि ओम 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 हरि विश्वनाथ दरबार की रानम गणेशी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 तत्सत् शिवार्पणमस्तु ओम तत्सत् शिवार्पणमस्तु। विशेष सूचना, कल अब एक ब्याह तो हो गया और वो निमट भी गया। अब कल भगवती पार्वती की बड़ी रस भरी लीलाएं, जैसे ही कथा सत्र प्रारंभ होगा बड़ी रस भरी लीलाएं प्रारंभ हो जाएगी। आनंद लें। कल पार्वती जी का शिव जी के साथ मंगल विवाह होना है। चाहे घराती बनकर के आए चाहे बराती बनकर के आए, लेकिन आनंद लें शिव और पार्वती जी के विवाह का। बोलिए शिव पार्वती माता की।